हेलो चिल्ड्रन। आज हम डीएवी क्लास 4 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 बर्ड बीक्स एंड क्लॉ रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। In class 5 we have already learned about bird, their special features and nesting habit. सो क्लास 3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बर्ड्स के बारे में, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में, उनकी नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में, कैसे कौन सी बर्ड कौन सी नेस्ट बनाती हैं। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट देयर फीडिंग हैबिट्स। इस क्लास में हम उनके फीडिंग हैबिट्स को, वो क्या खाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बर्ड लाइक अदर लिविंग बींग्स, birds like other living beings need food but they do not have teeth to eat their food. सब सारे लिविंग बींग्स की तरह, जैसे एनिमल्स को क्या फूड चाहिए होता है, हाँ ह्यूमंस को फूड चाहिए होता है, वैसे ही बर्ड्स को भी फूड चाहिए होता है। बट दे डू नॉट हैव टीथ टू ईट देयर फूड, उनके पास टीथ नहीं होता अपने फूड को खाने के लिए। दे यूज़ देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड। तो वो अपने बीक्स को और क्लॉज को यूज़ करती हैं। बीक से वो खाती हैं और क्लॉज से वो कैच करती हैं, अपने फूड को पकड़ती हैं। दे ऑल्सो यूज़ देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज़। ये अपने बीक्स और क्लॉज को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए बीक्स और क्लॉज को यूज़ करती हैं। सो visit your neighborhood area and observe different birds on tree, in water, on the ground. ये एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या कह रहा है कि आप अपने नेबरहुड एरिया में जाइए और ऑब्जर्व करिए कि देखिए कि डिफरेंट जो बर्ड्स होती हैं ट्री पे, वाटर में, ग्राउंड पे एंड द इन द बुशेस, जो बुशेस में, झाड़ियों में बैठी हैं। नाउ आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स एंड ऑब्जर्व द काइंड ऑफ फूड दे ईट। वो डिफरेंट टाइप के कॉमन बर्ड्स को आप ऑब्जर्व करिए और वो देखिए कि वो किस टाइप का फूड खाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द गिवन टेबल। उस ऑब्जर्वेशन पे आपको ये इसको टेबल को कंप्लीट करना है, राइट। ये ओन एक्टिविटी होती है, फिर भी आप देख लो। स्पैरो, नेम ऑफ द बर्ड स्पैरो, प्लेस वेयर यू सॉ इट, स्काईलाइट, राइट। तो एंड व्हाट फूड इट एट, इट एट सीड एंड ग्रेन्स। पिजन, टेम्पल्स के रूफ पे, ठीक है, सीड एंड ग्रेन्स ये भी खाती हैं। ईगल, जनरली इन द जंगल, ओके, एंड व्हाट दे ईट, फ्लैश, ओके। वुडपेकर, जंगल में ही देखा है। व्हाट दे ईट, इंसेक्ट्स। दिस एक्टिविटी यू हैव टू complete by your own, right? Like other animals, some birds eat flesh, some eat seeds, and some eat fruits. जैसे और एनिमल होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, कुछ फ्लैश खाते हैं, कुछ सम ईट सीड्स, कुछ सीड्स खाते हैं और कुछ फ्रूट्स खाते हैं, ओके। सो वैसे ही उसी टाइप से बर्ड्स में भी क्या होते हैं, द टाइप ऑफ बर्ड्स बीक्स एंड क्लॉज इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। जैसे कुछ एनिमल फूड खाते हैं, सीड वाले फूड खाते हैं, कुछ फ्लैश खाते हैं, कुछ फ्रूट खाते हैं, वैसे ही जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स की बीक्स एंड क्लॉज जो होती हैं, उनके फूड ईट करने की हैबिट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती हैं। जिस टाइप का उनका क्लॉ होगा, बीक होगा, उसी टाइप से रिलेटेड उनका फूड होगा। लेट अस लर्न मोर अबाउट द बीक्स एंड क्लॉज। सो फर्स्ट वी नो अबाउट बीक्स। Birds do not have teeth. Birds को teeth नहीं होता. They use their beaks to tear, bite, chisel और crush the food. वो अपने बीक से ही फूड को टीयर करती हैं, बाइट करती हैं, चिजल करती हैं और क्रश करती हैं, ओके। द शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड। उनकी जो फूडिंग हैबिट होती है उनके बीक्स पे डिपेंड करती हैं। सम बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू फाइट द एनिमी और कैच द प्रे। कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो अपने एनिमी से फाइट करती हैं और कुछ जो है अपने प्रे को उसी बीक से पकड़ती हैं। दे ऑल्सो यूज इट फॉर प्रीनिंग देयर फेदर्स। वो अपने फेदर्स को प्रीनिंग के लिए भी उसी को यूज़ करती हैं, बीक्स को।
And what is preening? Preening means to clean the feathers and set them right. प्रीनिंग मीन्स अपने फेदर्स को अपने बीक से ही क्लीन कर लेती हैं, उसको सेट करती हैं टर्न करके. द बर्ड स्प्रेड द वैक्स सिक्रेटेड एट द बेसिस ऑफ द फेदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और उस टाइम में वो क्या करती हैं, वो अपने फेदर्स को भी सिक्रेट करती हैं, निकालती हैं. ठीक है. नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ बीक्स. So in types of beak, the first category is crushing beak. Bird like sparrow and pigeon have a short and hard beak. Alright, okay. They use it for crushing. जो स्पैरो और पिजन होती है उनके पास जो बीक होती है वो बहुत हार्ड होती है और बहुत छोटी सी होती है. और वो किस लिए यूज़ करती है? क्रश करने के लिए. अपने फ्रूट, अपने जो भी फूड होता है, जैसे सीड उनका फ्रूट हुआ तो उसको क्रश करती हैं, सीड और ग्रेन को उससे क्रश करती है. एंड देयर बाय मेक देम सॉफ्ट बिफोर ईटिंग. और वो उस हार्ड सीड को अपनी बीक से सॉफ्ट करके फिर खाती हैं. तो हमने क्रशिंग बीक पढ़ा. क्रशिंग बीक किसके किसके पास होती है? स्पैरो के पास और पिजन के पास. नाउ वी विल रीड कर्व्ड बीक. कर्व्ड. बर्ड लाइक पैरेट हैव कर्व बीक. कर्व्ड बीक किसके पास होती है? पैरेट के पास होती है. लुक एट हर बीक. दिस हेल्प देम इन क्रैकिंग नट्स एंड फ्रूट. और वो क्या किस में यूज़ होती है? नट्स और फ्रूट को क्रैक करके खाने में. ठीक है. सो क्रशिंग बीक, कर्व्ड बीक, नाउ perching beak and tearing beak. Some bird like eagle and vulture. Sorry, मैंने perching कहा. It's a piercing and tearing beak. Okay. Some bird like eagle and vulture eat flesh. Eagle और vulture क्या करती हैं? Flesh eat करती हैं. They are omnivorous. Omnivorous. What I'm saying. They are scavengers. Scavengers means जो हमारी सोसाइटी को क्लीन करती हैं. Such bird have a strong, hard and curved beak that help them to tear the flesh. So ये क्या करती है? ये फ्लैश खाती हैं. ठीक है. सो फ्लैश जो होता है बहुत टाइट सा होता है. आई मीन स्ट्रेचिंग सा होता है, उसको स्ट्रेच करना पड़ता है. तो इनकी, और हार्ड भी होता है, तो इनकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है और कर्व बीक होती है, जिससे कि वो फ्लैश, जो फ्लैश खाते हैं वो लोग, उसको अच्छे से टीयर कर सकें. Okay, there are some bird which can imitate our voice, like parrot is one of them. So कुछ words होती है जो हमारी sound को imitate कर देती हैं, मीन्स as it is उतार सकती हैं, बोल सकती हैं. तो उसमें कौन सी होती है? parrot होती है. Crow and hens have beak that help them to eat a variety of food like meat, fruit, grains and insects. क्रो और हैंस क्या होती हैं? ये जो होती हैं ये ऑमनिवोरस टाइप की बर्ड्स होती हैं. ये फ्रूट भी खाती हैं, ग्रेन्स भी खाती हैं, इंसेक्ट्स भी खाती हैं, मीट भी खाती हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट, चीजल बीक. चीजल शेप बीक. बर्ड्स लाइक वुड पिकर हैव अ स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक. ये देखो आप, वुड पिकर है, इसकी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट बीक है. दिस हेल्प देम टू peck at the wood and eat insects present in the wood. मीन्स इसकी इतनी स्ट्रांग होती है ना वुड पिकर की, इसीलिए तो उसे वुड कहा जाता है कि इस ये वुड में से भी इंसेक्ट्स को निकाल के खा सकती है. राइट. उस पर खट खट होल करके, जो भी वुड में इंसेक्ट्स रहते हैं उनको निकाल के, ट्री ट्रंक में रहते हैं वहाँ से निकाल के अपने इंसेक्ट्स को खा लेती है. डू यू नो, वाइल picking at something, a bird moves its beak forward quickly and bite at it. मीन्स जब वो किसी चीज़ को पिकिंग करती है ना किसी वुड पे, वो बहुत जल्दी जल्दी खट 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 बहुत जल्दी जल्दी फॉरवर्ड वे में करती है. हाँ. नाउ प्रॉबिंग बर्ड्स, प्रॉबिंग बीक, सॉरी. Some birds like hummingbirds and sunbird and hopu have a long and slender beak. इन सबकी लॉन्ग और सिलेंडर बीक होते, सिलेंडर टाइप के, स्लेंडर. सनबर्ड सक नेक्टर. सनबर्ड जो है नेक्टर्स लेती है जो कि फ्रॉम फ्लावर. वाइल हॉपोई टेक्स आउट इंसेक्ट एंड वॉर्म फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड.
हॉपे क्या करती है, वो ग्राउंड में से इंसेक्ट्स और वॉर्म्स लेके खाती है, ग्राउंड से लेती है. डू यू नो वॉक्स नाउ? A human a hummingbird can flap its wing 90 times in just 1 second. Oh my god. Hummingbird जो होती है वो अपनी wings को 1 second में 90 times अपने wings को flap कर सकती है. Now its probing is done ना. So now it is shifting beak. Duck has a flat and broad beak. Ducks की beak कैसी होती है? ब्रॉड होती है. विच हैज़ स्मॉल होल ऑन बोथ द साइड, जिसमें कि दोनों साइड में होल होते हैं. डक की बीक ब्रॉड होती है, उस बीक में दोनों साइड होल होते हैं. इट डिग अप द फूड, ये फूड को डिग करती है अलॉन्ग विद द मड फ्रॉम द बेस ऑफ द पॉन्ड और लेक. ये क्या करती है, पॉन्ड और लेक में जो मड होता है या उसके साइड में मड होता है, उसमें से अपने फूड को डक करके निकालती है. इट्स बीक पुशेस आउट द मड एंड वाटर, उसकी बीक जो है मड और वाटर को पुश कर देती है, हटा देती है फ्रॉम द होल, लिविंग द फूड बिहाइंड, और उसके फूड को उसका फूड मिलता है. इट्स बीक डज हेल्प इट टू शिफ्ट फूड फ्रॉम द मड एंड वाटर. तो उसकी बीक्स जो है उसको क्या हेल्प करती है, मड में से उसके फूड को शिफ्ट करने में, निकालने में उसकी हेल्प करती है उसकी बीक्स. नाउ द स्टिकी बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स के बारे में आपको लर्न करना होगा. स्टिकी बीक्स. अ swallow has a small broad and sticky beak. swallow जो होती है उसकी small broad और sticky beak होती है. The beak is sticky from inside. उसकी beak जो होती है अंदर से sticky होती है. This help the swallow to catch flies while flying. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब वो फ्लाई करती है ना तब भी अपने लिए फूड जो है फ्लाइज के रूप में जो उनका फूड होता है, फ्लाइज को फटक से पकड़ लेती है और अपने अंदर के स्टिकी बीक से उसको अंदर कर लेती है. Now do you know the arrival of flock of swallows is a sure sign that summer is on its way. जैसे ही आप इस स्टिकी बर्ड को देखोगे आप समझ जाओगे समर अब आने वाला है. वेल ओके, नाउ feet and claws. The feet and claws of bird are shaped to suit their perching and food habits. कुछ वर्ड्स की फीट एंड क्लॉज जो होती हैं, मैक्सिमम मोस्टली सारी की, द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड आर शेप टू सूट देयर पर्चिंग एंड फूड हैबिट्स. जो उनके क्लॉज होते हैं बर्ड्स के, वो बताते हैं कि उनकी फूड हैबिट्स कैसी है, उनकी पर्चिंग हैबिट्स कैसी है. सो claws are the long curved nail present on the feet. Okay, claws क्या होते हैं, लॉन्ग से जो नेल्स होते हैं ना, जो उनके क्लॉज पे, उनके लेग्स कह सकते हो आप, प्रेजेंट होते हैं. जैसे आप ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये देखो, ये प्रेजेंट ऑन द फीट. क्लॉज आर द curved long curved nail present on the feet. Claws can be used for climbing, protecting, holding food and swimming and perching. क्लॉज किसके लिए होते हैं, क्लॉज होते हैं क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, जब उन पर कोई एनिमी अटैक करता है तो वो उससे अटैक करते हैं. एंड होल्डिंग फूड को भी वो उसी में होल्ड करके ले जाते हैं. देन स्विमिंग के लिए भी, अगर वो वाटर वाले हैं जैसे डक. और पर्चिंग के लिए, पर्चिंग क्या, इट्स फॉर लाइक hunting kind of thing, perching. Let us know more about them. Birds of prey now. So eagle, vulture and hawk have a strong and sharp claws. Eagle, vulture और hawks, इनके कैसे होते हैं claws? Strong होते हैं and sharp होते हैं, बहुत strong और sharp होते हैं. These help them to firmly hold the prey while flying. और ये क्लॉज उनको क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि वो अपने फूड को और अपने प्रे को, अपना जो प्रे होता है जिसका उन्होंने हंटिंग किया हुआ है, उसको फ्लाई करते हुए भी अच्छे से होल्ड कर सकें. राइट.
Do you know birds which kill other smaller animals and eat them as food are called birds of prey? So prey, यहाँ prey को यहाँ पे डिटेल किया हुआ है. prey क्या होती है? जो उन जो स्मॉल बर्ड्स को उन्होंने हंट किया, ठीक है, उसको एज अ फूड वो कंज्यूम करेंगे, वही उनका प्रे होता है. सो लुक एट द ईगल. हाँ, ईगल जनरली जो है बर्ड्स को हंट करके अपने ये क्लॉज में, ये जो उनके क्लॉज होते हैं जो यहाँ बिग पिक्चर में दिखाया गया है उसमें होल्ड करके ले जाते हैं. नाउ पर्चिंग बर्ड्स. ओके, सो sparrow, pigeon and crow have long and slender claws with 3 toes in front and one at the back. 3 toes किसके? क्रो, पिजन, स्पैरो. इनके 3 toes आगे होते हैं और 1 toe पीछे होते हैं. Their toes curl around the branches or a wire and hold it firmly. So 3 आगे और 1 पीछे होते हैं, तो इससे क्या होता है, वो किसी भी ब्रांच पे वायर पे बैठते हैं तो उसको अच्छे से होल्ड कर लेते हैं. ठीक है. Now, do you know box? Sparrow and other perching birds can even sleep while perching on wire or branches of tree. Means ये जो perching birds होती हैं, पहले exactly हम perching को समझते हैं क्या होता है. Perching is like बच्चों a bird with feet adapted to perching. Means वो बर्ड्स जिनकी फीट जो होती हैं वो होल्ड बहुत अच्छे से ट्रीज के ब्रांचेस को सबको होल्ड कर सकें अच्छे से, इसीलिए इनकी आगे 3 पीछे 1 होती है. मीन्स जो बर्ड्स किसी चीज़ को होल्ड करके बैठ जाती हैं अच्छे से, वो सो भी जाती हैं उसी पे, मतलब वो बैठे बैठे ही उसी पे सो जाती हैं. कौन सी होती है? स्पैरो, पिजन, क्रो. तो वो पर्चिंग बर्ड कहलाती हैं, जो किसी चीज़ को होल्ड करके ट्री की ब्रांचेस हो या वायर हो उस पर आराम से होल्ड करके बैठ जाए, वो पर्चिंग होती हैं. राइट. नाउ स्विमिंग बर्ड्स. आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोग को. Duck and pigeon have webbed feet that help them to swim. Duck और कौन सी penguin, इन लोग की फीट कैसी होती है? इन लोग की फीट जो होती है वेब्ड होती है. The front toe of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. जो उनका फर्स्ट टो होता है किसका? पिजन का और डक का, वो स्किन से ज्वाइन होता है. हाँ. सो जो कि उसको उनको फ्लैट अपीयरेंस देता है. उनका जो होता है टोज जो होते हैं वो स्किन से अटैच होते हैं सारे. दे यूज देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग. सो उससे क्या होता है, उस फीट से वो अपने आप को पैडल करते हैं, पुश करते हैं वाटर में स्विमिंग करने के लिए. देखो ये जो इनके टोज है ना, ये आप इनके टोज देखो, यहाँ पे देखो, ये टोज ये स्किन से अटैच्ड हैं, तो इनसे वेब फुट बन जाता है. इनको इनको स्विमिंग करने में बहुत ईजी होती है. नाउ वेडिंग बर्ड्स. क्रेन एंड जैकाना हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज. ठीक है, इनके लॉन्ग और वाइड स्प्रेड बहुत दूर दूर होते हैं. दीज हेल्प देम टू वॉक इन सॉलो वाटर और मड. जो कि उनको सॉलो वाटर और मड में क्या करते हैं, वॉक करने में ईजी होते हैं. द वाइडली स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर. तो उनको पानी उनके ऊपर नहीं लगता है. ठीक है, मड या पानी उनके ऊपर नहीं लगता है. तो ये बर्ड जो होती हैं वाटर में सिंक नहीं होती. सिंक मतलब डूब जाना. राइट. ये मीन्स इनकी टोज कह रही हूँ, इनके लेग्स की वजह से ये बहुत ऊंचाई पे रहती हैं, पानी से सिंक नहीं करती हैं, फ्लोट करती हैं, वॉक करती हैं. जनरली फ्लोट भी नहीं, वॉक करती हैं. अच्छा, आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज वेडिंग बर्ड, तो आप क्या बोलोगे? वेडिंग बर्ड्स, लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स को हम वेडिंग बर्ड्स कहते हैं. राइट. ओके, यहाँ पे देखो, डू यू नो में दिया हुआ है क्रेन्स एंड जैकाना कैन वॉक इन द मड. कैन और जैकाना क्या है? वो मड में वॉक कर सकते हैं विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट. दिस इज़ कॉल्ड वेडिंग. ठीक है, वो अपनी बॉडी को गीला किए बगैर उसमें वॉक कर लेती है ना, तो दिस इज़ कॉल्ड वेडिंग. सो वेडिंग का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. नाउ स्क्रैचिंग बर्ड्स. Some birds like hen have a strong feet with the 3 toes in front and one at the back. इसका स्क्रैचिंग बर्ड में भी क्या होता है? 3
टोज जो होते हैं फ्रंट पे हैं, ठीक है, वन इज ऑन द बैक. Each toe has a sharp claw to scratch the ground in search of seed and insects present soil. ये अपने इस टो से क्या करती हैं, इससे वो ग्राउंड को स्क्रैच करती हैं, स्क्रैच करके गड्ढा कर करके अपने फूड को फाइंड आउट करती हैं, खोजती हैं. नाउ क्लाइंबिंग बर्ड्स. व्हाट आर क्लाइंबिंग बर्ड्स? Birds like woodpecker and the parrot have two toes pointing upward and two downwards. ठीक है, जो ये कौन सी वर्ड, वुड पिकर एंड पैरेट, उनको क्या होता है, दो अपवर्ड अपवर्ड की तरह है और दो डाउनवर्ड्स हैं. ठीक है, वुड पिकर और पैरेट को. दीज बर्ड कैन क्लिंग टू ट्रीज टू कैच इंसेक्ट्स एंड टू होल्ड द फ्रूट. ओके, सो दीज बर्ड्स कैन क्लिंग टू ट्रीज. वो जो ट्रीज पे जो है वो क्लिंग करके भी रह सकती हैं इंसेक्ट्स को लेने के लिए. आप देखो ये हर पोजीशन, ठीक है, कैच इंसेक्ट्स को लेने के वो क्लिंग भी कर सकती हैं और उनमें वो अपने अपने क्लॉज में वो है जो है फ्रूट को भी होल्ड कर सकती हैं. जैसे ईगल वगैरह बड़ी सी होती हैं, वो अपने प्रे को हैंड होल्ड करती हैं, ये अपने फ्रूट को होल्ड कर लेती हैं और इंसेक्ट्स को होल्ड करती हैं अपने इस claw में, right, claw. Now we thus find that nature has provide bird with different types of beaks. ठीक है, अब हमने देखा, we thus find out the nature ने different types of beaks, feet and claws provide किया है different bird को. These are as per the need and habit of the different birds. और वो उनकी habit और उनकी नीड के अकॉर्डिंगली नेचर ने उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं. ओके, सो डू यू नो बॉक्स? डॉक्टर सलीम अली 1896 to 1987. Dr. Salim Ali. A person who study bird is called an ornithologist. ठीक है, जो पर्सन बर्ड्स की स्टडी करता है, मतलब उसमें उसकी डिग्री होती है, उसमें वो स्पेशलाइज होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट. डॉक्टर सलीम वॉज अ वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट. वो ये डॉक्टर सलीम जो है बहुत ही फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट है. ही हैज़ डन अ लॉट फॉर सेविंग द वाइल्ड लाइफ. इन्होंने बहुत कुछ किया है वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए. ही वॉज रिटन मैनी बुक ऑन बर्ड्स. ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन द बर्ड्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है. डॉक्टर अली हैज़ बीन अवॉर्डेड द पद्म विभूषण. इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है इन बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ के लिए जो भी इन्होंने काम किया है. सो चिल्ड्रन, ये चैप्टर यहीं पे वाइंड अप होता है. मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलूँगी. टिल देन, बाय.